नमस्कार, जीबीएन 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद सवालों से घिरी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने 3 दिसंबर 2024 विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया। इस बिल को लेकर देश भर में खूब चर्चा हो रही है। कानूनी विशेषज्ञों ने इसे लेकर कहा कि राज्य सरकार की ओर से इस तरह का संशोधन लाने का फैसला सही है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत है। क्या है विधेयक? पश्चिम बंगाल सरकार ने आज जिस एंटी रेप बिल को विधानसभा में पेश किया, उसमें बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड की बात है। इसमें रेप के मामलों में सुनवाई समयबद्ध तरीके से करने का भी प्रावधान किया गया है। दरअसल राज्य मंत्रिमंडल ने 28 अगस्त को बलात्कार को रोकने और ऐसे अपराधों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया विधेयक पेश करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। क्या है बिल पास कराने की प्रक्रिया? राज्य सरकार की ओर से लाया गया कोई ऐसा विधेयक संशोधन जो केंद्र सरकार के विधेयक में नामांतरण होकर अलग प्रावधान करता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को इस विधेयक के संशोधन के लिए उसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना होता है। अगर तकनीकी पहलू से समझे तो राज्य सरकार की ओर से लाया गया कोई भी संशोधन भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नए आपराधिक कानूनों के तहत निर्धारित दंड के साथ असंगत दंड निर्धारित करेगा, तो उस स्थिति में उस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। अनुच्छेद 254(2) राज्य विधानमंडल को समवर्ती सूची में किसी मामले पर केंद्रीय कानून के विपरीत कानून पारित करने की अनुमति देता है, लेकिन केवल तभी जब राज्य कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो। ममता बनर्जी ने जताई थी अपनी मंजूरी। बताते कि डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में राज्य सरकार पर लगातार होते हमलों के बीच 28 अगस्त को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर राज्य सरकार के पास शक्ति होती तो वो ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में आरोपियों को मौत की सजा दिलाती। उन्होंने कहा था, अगर राज्य सरकार के पास शक्ति होती, हम डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में आरोपियों को मृत्यु दंड दिलाने के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। क्या बोले लीगल एक्सपर्ट? वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय घोष ने आज तक को बताया, आपराधिक कानून समवर्ती सूची का मामला है, इसलिए राज्य और केंद्र सरकार आपराधिक कानून बना सकते हैं। हालांकि अगर इस मामले में पहले से ही केंद्रीय कानून लागू है, तो राज्य सरकार के पास राज्य संशोधन पारित करने का एकमात्र तरीका अनुच्छेद 254 के तहत इसे मंजूरी के लिए आरक्षित करना और केंद्र सरकार की सहमति लेना है। मंजूरी देने की कोई समय सीमा नहीं, संवैधानिक कदम के बारे में घोष ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार अपना स्वतंत्र राज्य संशोधन पारित कर सकती है और इसे राष्ट्रपति के पास भेज सकती है, जो संविधान के दायरे में है। यदि राष्ट्रपति उस राज्य संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं, तो इस मामले में पश्चिम बंगाल राज्य का संशोधन मान्य होगा। क्या राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी देने के लिए कोई समय सीमा तय की गई है? घोष ने कहा, राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर चलते हैं, उन पर सहमति देने का कोई दायित्व नहीं है। साथ ही संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी गई है जिसके भीतर ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सत्र बुलाने का तरीका चुनौतीपूर्ण, क्या राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी देना अनिवार्य है? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अश्वनी दुबे ने कहा, संविधान में इस तरह के पुनः विचारित विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी देना अनिवार्य है या नहीं, इसका उल्लेख नहीं है। अश्वनी दुबे ने भी सहमति जताई कि संशोधन लाने का कदम कानूनी रूप से वैध है, लेकिन उन्होंने विशेष विधानसभा सत्र बुलाने के तरीके पर भी सवाल उठाया और कहा, केवल राज्यपाल को अनुच्छेद 174 के तहत सत्र बुलाने का अधिकार है, लेकिन इस मामले में सरकार ने खुद ही सत्र बुलाया है, जो एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। केंद्र और राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी। सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यम सिंह राजपूत ने आज तक को बताया कि चूंकि ये एक आपराधिक कानून है, इसलिए इस विधेयक को सरकार से भी मंजूरी की आवश्यकता होगी। गृह मंत्रालय प्रस्तावित कानून की जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये मौजूदा राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों के अनुरूप है। इसके अलावा भले ही केंद्र सरकार विधेयक को मंजूरी दे, फिर भी इसे कानून बनने से पहले भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीबीएन 24। नमस्कार।